जिस समय हिरण्याक्ष का वध हो गया, हिरण्याक्ष की पत्नी रुषाभानु और माता दिति रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, अथवा तो कह दो आंखों से अश्रु की धारा बहा रही है। हिरण्यकशिपु ने जाकर के समझाया, अम्बाम्ब हे बधू पुत्रा वीरम मार्हत सोच तुम रिपोर विमुखे श्लाघ्य सूराराम बधकी सितः। अम्बाम्ब, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अम्ब अम्ब, देखो है जरूर यह दानव कुल का, दैत्य कुल का, लेकिन ये भी अपनी माता को तो अम्ब कह ही रहा है, अब अपनी भाभी को भी अम्ब माने अम्मा ही संबोधन दे रहा है ना। हमारे ग्रंथों में 16 प्रकार की माता बताई गई हैं, उसमें जो बड़े भाई की पत्नी है वो भी माता है। हाँ, कथा तो नहीं आपको पूरी सुना पाऊंगा, केवल चिंतन दे रहा हूं। यह आदर्श भगवान राम के भैया लक्ष्मण ने प्रस्तुत किया है। क्यों? धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रिया माता सीता को जब भी संबोधन दिया है तो माता ही कहा है? क्यों? ये माताओं अगर हो सके तो एक प्यारी कथा है, प्यारा चिंतन है, यह शिक्षा लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को दी है ना। ये राम कथा का चिंतन है प्यारे। आप अपने पुत्र की असली माता तभी हैं जब आप अपने पुत्र अथवा अपने संतान के हृदय की गति को जानिए। लक्ष्मण को जिस समय मालूम हुआ मझली माता कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा, उपस्थित सज्जनों सम्माननीय माताओं बहुत ध्यान देना। लक्ष्मण के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। अपनी माता सुमित्रा के पास क्रोध में पहुंचे, कहा मैया मैं जंगल जा रहा हूं। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण एक बात बताओ, जंगल तो जा रहे हो लेकिन क्या तुम यह बता सकते हो राम के जंगल जाने का कारण क्या है? लक्ष्मण तो वैसे ही क्रोध में थे, हैं? देखो माता ने अपने लाल के हृदय की गति जान ली, अब इतना बड़ा पासा पलटने जा रही है। हाँ, राम के जंगल जाने का कारण कौन है?
लक्ष्मण ने कहा माता सारा संसार जानता है राम के जंगल जाने का कारण कैकेयी और मंथरा है। अब जिसके हृदय में जो बात चलती है वो निकल पड़ती है ना। कहा मैं जंगल तो जाऊंगा लेकिन जंगल जाने से पहले अयोध्या में कैकेयी और मंथरा का वध करके जाऊंगा। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम कुछ नहीं जानते हो। लक्ष्मण ने कहा क्यों? कहा राम के जंगल जाने का कारण कैकेयी और मंथरा नहीं है, राम के जंगल जाने का कारण तो तुम हो। पूज्यपाद कलिपावनावतार साकेत बिहारी कवि कुलभूषण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में स्वर्णाक्षरों में वर्णन किया, तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। तुम्हारे ही भाग राम बन जाए। और राम बन जाही दूसर है तो तात कछु नाई। ध्यान देना माताओं। लक्ष्मण आंखें फाड़ फाड़ करके माता सुमित्रा की तरफ देखने लगे। सुमित्रा ने कहा करो अपना वध, तुम्हारे कारण राम जंगल जा रहे है ना। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण एक बात और कान खोल के सुन लो, यहाँ क्यों आए हो? बोले माता जी आपसे अनुमति लेने आया हूँ। सुमित्रा ने कहा भाग जा मेरी आंखों के सामने से, मैं तेरी असली माता नहीं। लक्ष्मण रोने लगे माँ आज तक आपने मुझे नहीं बताया। आप मेरी असली माँ अगर नहीं है तो मेरी असली माता कौन है? माता सुमित्रा ने कहा कान खोल करके सुन ले, तात तुम्हारी मातु वैद्य तात तुम्हारी मातु वैद्य और पिता राम सब भांति सने। आदि काव्य
श्री वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि जी ने भी चिंतन दिया है, वर्णन किया है। रामं च दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजा, अयोध्या अटवीं वीक्ष्य गच्छतात यथा सुखम। रामं च दशरथं विद्धि, दशरथ की जगह तुम राम को जानो। मां विद्धि जनकात्मजा, मेरी जगह है जनकस्य आत्मजा यह। क्यों? जनकस्य आत्मजा या सा जनकात्मजा, जो जनक की आत्मजा है, जो जनक की बेटी अर्थात जो सीता है, उसे मेरी जगह पर माना। अयोध्या अटवीं वीक्ष्य, जंगल को अयोध्या मानो। गच्छतात यथा सुखम। उपस्थित सज्जनों, सम्माननीय माताओं, ध्यान देना। सुमित्रा ने अपने लाल के हृदय में सीता के प्रति मातृभाव जागृत कर दिया। हाँ, लक्ष्मण ने जब भी मां सीता को बुलाया माता कहा। क्यों? सोने का हिरण आया जंगल में, बहुत लंबा वर्णन न करते हुए केवल 2 बिंदु। राम सीता के कहने पर हिरण का वध करने के लिए चले। लक्ष्मण से कहा सीता की रक्षा करना। लक्ष्मण ने जो आज्ञा कहा, राम चल दिए। बहुत दूर हिरण राम को पीछे पीछे ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा। राम ने बाण मारा। मरते समय अपने असली स्वरूप में आकर के राम के स्वर में उस हिरण ने आवाज लगाई, हा लक्ष्मण मेरी सुधि लेना। सीता के कानों में जैसे ही आवाज पड़ी, सीता ने कहा जाओ बेटा, जाकर के देखो, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। हमें लगता जंगल में उनके ऊपर कोई मुसीबत है। लक्ष्मण ने कहा माता, किसका साहस है हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा। मेरा केवल प्रमाणित करने का इतना मतलब, किसका साहस है हे माता, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित हो, कब वहां अंधेरा। केवल इतनी बात माता कहा। ठीक, एक जगह और प्रमाणित कर दूं, सीता का हरण हो गया। राम ढूंढते ढूंढते पंपापुर पहुंचे। सुग्रीव से मित्रता हुई। क्यों? सुग्रीव ने कहा प्रभु जरा ठहरो, मैंने देखा है लंका का राजा रावण सीता को लिए जा रहा था। हम कपी लोग यहाँ बैठे थे, हमें देख दीन है उपट डाली। राम ने कहा सुग्रीव, वो पट हमें ला करके दिखाओ। सुग्रीव पट लेकर के आए। क्यों? उसमें कानों के कुंडल भी हैं। ध्यान देना। राम ने रोते हुए वो कुंडल लिया, आंखों से अश्रुधारा बहाने लगे। बोले वचन मनुज की, हाँ, कुंडल तू मुझसे अच्छा है। इतने दिन उसके साथ रहा, आ तुझको हृदय लगा लूं मैं।
तुझ पे हाथ रहा। भैया आओ तुम भी आकर के देखो, मैं कभी कभी इस कुंडल के दर्शन के लिए जाता था, सीता मुझे देख करके अलग का पर्दा कर लेती थी, घूंघट कर लेती थी। माताओं ध्यान देना, ये मर्यादा है। अब आपको और कथा सुनाऊंगा। अगर हो सके अपने जीवन में लज्जा रूपी आभूषण धारण करना, है ना। हमारे यहाँ की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कोई भी भारत की पतिव्रता पत्नी जल्दी अपने पति से मुख उठा करके बात नहीं किया करती थी। हाँ, ये सभ्यता आजकल आप लोग देख रहे हो। हाँ, क्षमा करना। राम रोते हुए कहने लगे, लक्ष्मण मैं इस कुंडल के दर्शन के लिए जाया करता था, सीता मुझे देख करके अलग का पर्दा करती थी, ये कुंडल आड़ में हो जाता था, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। आओ आकर देखो क्या ये वाकई सीता का ही कुंडल है। लक्ष्मण रोने लगे, कहा भैया आप कह रहे हो आकर के देखो कुंडल, पहचान करो, लेकिन मेरे जीवन का सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य कहूं, मैंने आज तक माता के मुखमंडल को देखा ही नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, मैं तो भिक्षुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। ना हम जानाम के यूरे, ना हम जानाम कुंडले। श्री वाल्मीकि जी लिखते हैं, नू पुरुष भी जानामी नित्य पादाभिवंदना। ना हम जानामी के यूरे, क्यों? ना हम जानामी कुंडले, क्यों? ये कानों के पहनने के आभूषण अलग अलग हैं, क्यों? केयूर भी है, कुंडल भी है ना परीक्षित जी, झाला भी है, बाला भी है, क्यों? एक हमने कोई गीत सुना था, कोई झुमका। अब आजकल तो एक ऐसा आभूषण चल रहा मित्रों, हाँ हमें तो मालूम ही नहीं था। आपस में बहस हो रही थी, उन्होंने कहा, श्रीमान जी ने कहा पैसे दो, कहा पैसा नहीं है। मालकिन ने कहा देना पड़ेगा, भोजन तभी मिलेगा। श्रीमान जी ने हाथ जोड़े, करोगी क्या? कहा किसी से कहना नहीं। परीक्षित जी हम सुई धागा बनवाना चाहते हैं, सुई धागा। बोलो गोविंद भगवान की, है ना आभूषण। ना हम जानाम के यूरे, ना हम जानाम कुंडले, अहम के यूरे न जानाम। इसका अन्वय, अहम माने मैं, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अहम के यूरे न जानाम, मैं केयूर नहीं जानता,
नाहम जानामि कुंडले, मैं कुंडल नहीं जानता। हाँ, अगर इस जगह माता के पैर के बिछुए होते, बिछिया, मैं जान लेता। क्यों? मैं रोज जब माता के चरणों में प्रणाम करता था सुबह उठ करके, तो मुझे वो बिछिया दिखाई देते थे। ध्यान देना माताओं। लक्ष्मण रोते हुए कहने लगे, भैया मुझे नहीं मालूम था इतने आपत्ति काल में भी आप मेरी परीक्षा लेंगे। हाँ, माता सुमित्रा ने अपने पुत्र लक्ष्मण को सीता के प्रति मातृ भाव जगा दिया। हाँ, क्यों? एक मेरा अपना विचार है, हो सकता लक्ष्मण युवा है, सीता युवा है, कहीं लक्ष्मण से सीता का कोई है ना अपमान ना हो जाए, है ना। मर्यादित शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। और दुनिया में माता और पुत्र का जो पवित्र रिश्ता है, शायद इतना बड़ा पवित्र रिश्ता और कोई दूसरा, हमें तो लगता शायद इसीलिए गोस्वामी जी ने राम कथा के माध्यम से दुनिया वालों से निवेदन किया है, जननी समझा नहीं पर नारी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन कराओ विष में विष भाई। इस कथा से प्यारा चिंतन है, मैंने आपको जहां पर छोड़ा था वहीं पर जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हो सके तो भारत की मातृ शक्तियों के अंदर सभी भारत के लोग, भारत के भक्त माता का दर्शन करना। कथा नहीं सुनाने का वक्त है, ये संसार के जीवों की बात छोड़ो। मैं रावण का आदर्श, रावण की बात प्रस्तुत कर रहा हूं। मौके की बात है, चलो बताते चले हैं। राम रावण का युद्ध चल रहा, रावण ने कुंभकर्ण को जाकर के जगाया, सारी कथा बताई, मैं सीता का हरण करके लाया हूं। सीता मेरी बात नहीं मान रही है। कुंभकर्ण ने कहा तुम राम का स्वरूप धारण कर लो, सीता तुम्हें अपना लेगी। तो रावण रोने लगा, कहा भैया मैं तो ये भी उपाय कर चुका हूँ, लेकिन क्या बताऊं, राम का वह आदर्श है, सीता के हित जब कभी मैं रखता राम स्वरूप। विद्वान लोग बहुत ध्यान दें, एक बार नहीं मैंने कई बार प्रयास किया। सीता के हित जब कभी मैं रखता राम स्वरूप, तो सकल विश्व की नारियां लगती माता हो। रावण का ऐलान नकली राम बनने में भारत की सभी नारियों के अंदर माता का दर्शन होने लगता है। ये है भारत देश, ये है राम का आदर्श। आप कहोगे धरा की बात बता दी, आओ देवकोटि की देवताओं की बात बता। मैं भगवान शंकर राम को अपना इष्ट मानते हैं और सीता को अपनी माता मानते हैं, है ना। अब हम आपको राम कथा पिछले वर्ष आपको सुना चुके हैं यहाँ नगला झाबर में, है ना। और शिवपुराण कथा हमारे आदरणीय यहाँ कई भक्त उपस्थित बैठे हैं, अशोक भैया हैं, ब्रजेंद्र जी हैं, क्यों। अब आप कई लोग क्षेत्रीय निवासी सभी लोग शिवपुराण कथा सुनने गए थे, वहां हमने शिवपुराण कथा में भी आपको सुनाया था, भगवान शंकर राम को अपना इष्ट और सीता को माता मानते हैं। और यही कार्य तो राम जी करते हैं। राम जी भगवान शंकर को अपना इष्ट और सीता को, सती को माता मानते हैं। सती जब परीक्षा लेने आई, नकली स्वरूप में आई, सीता बनकर आई, राम जी ने क्या किया, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पानी
अब पिता समेत लीन निज है। तो हमें तो लगता राम और भोले बाबा संसार के लोगों से निवेदन करना चाहते जैसे हम एक दूसरे की पत्नी के अंदर माता का भाव रखते हैं। अगर हो सके भारत के भक्तों तो आप भी यही भाव रखना, आपका कल्याण हो जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी ठीक है कि नहीं, है ना? आज हिरण्यकशिपु भी इसी बिंदु पर आपको छोड़ा था, है ना? आज हिरण्यकशिपु भी अपनी भाभी के लिए भी अम्मा कह रहा, माता कह रहा, और अपनी माता को माता 2 बार कहा, अम्ब 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 अम्ब, है ना? आप लोग विलाप न करें। पहली बात तो यह है कि हमारे भैया की मृत्यु सोचनीय नहीं है। जो अपने शत्रु के सामने युद्ध भूमि में मारा जाता है उसे वीर गति मिलती है कि नहीं है? आत्मा अजर और अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, श्रीमद् भगवद गीता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कोई भी विश्व का अस्त्र शस्त्र इस आत्मा को न तो काट सकता है ना? नैनम दहति पावकः, कोई भी अग्नि इस शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं जला सकती है। क्यों? काटा जाता है शरीर, जलाया जाता है शरीर। कोई भी विश्व का जल आत्मा को न तो गीला कर सकता है, गीला किया जाता है शरीर। कोई भी हवा इसे सुखा नहीं सकती, सुखाया जाता है शरीर। आत्मा अजर और अमर है। उपस्थित सज्जनों, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे हम पुराने वस्त्रों का परित्याग कर देते हैं और नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा शरीर रूपी पुराने वस्त्र का परित्याग करके और नवीन शरीर रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। एक कवि की एक प्यारी पंक्ति पढ़ दूं। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, सब यहीं पर कपड़े बदल। क्यों? हमें तो लगता है पूरा गीता का इस श्लोक का, है ना, बढ़िया वर्णन यहाँ पर कर दिया गया। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, हम मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल। हिरण्यकशिपु ने कहा, मैया जिसने भी मेरे भैया का वध किया है, मैं छलिया विष्णु से बदला जरूर लूंगा। आप लोग विलाप न करें। अपनी माता को
हिरण्याक्ष की पत्नी उषा भानु को भी माता कहकर संबोधन देकर समझा करके आया है। मन में विचार करने लगा, साधारण मानवों पर तो चाहे जैसे विजय प्राप्त कर लो, लेकिन देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है, तपस्या। अस्तु, तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चला जाता है। जिस वृक्ष के नीचे ये तपस्या करने के लिए बैठा, उसी वृक्ष पर देवगुरु बृहस्पति तोते का स्वरूप बनाकर आए और वृक्ष के ऊपर बैठ करके कीर्तन करने लगे। श्री राम जय जय राम। बहुत ध्यान देना। हिरण्यकशिपु ने जैसे ही राम राम की ध्वनि सुनी, राम राम की आवाज इसके कानों में आई, ये वहां से उठ करके चला आया। क्यों? ये तो अपशकुन हो गया। क्यों? इसने मेरे शत्रु का नाम बोल दिया। घर पर आया, पत्नी कयाधु ने पूछा, स्वामी आप तपस्या करने गए थे, वापस क्यों आ गए? इसने कहा, देवी मैं जैसे ही आराधना करने के लिए बैठा, वहां एक तोता आ गया। कयाधु ने कहा, तो आ जाने देते? अरे नहीं देवी, उसने मेरे शत्रु का नाम बुलाया। कयाधु ने कहा, क्या बुलाया? हिरण्यकशिपु ने कहा, तोता राम राम कह रहा है। ध्यान देना। कयाधु ने एक दो बार नहीं, हिरण्यकशिपु भोजन करने के लिए बैठा। ध्यान देना माताओं, सामने भोजन की थाली है ना? अब कयाधु ने कहा, स्वामी मैं भूल गई हूँ, जरा बता दो तोता क्या कह रहा था? कहा, देवी वह तोता राम राम कह रहा था। अब ध्यान देना, सामने रखा भोजन, और जब आप राम राम कहेंगे तो वो भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन प्रसाद बन जाएगा। और ऐसे प्रसाद का जो पान करेगा, उसके घर में भक्त का जन्म। और जी भैया ध्यान देना, पहला कारण, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, और जैसा पियो पानी वैसी बने वाणी। अन्न शुद्धि सत्व शुद्धि। अगर आपका अन्न शुद्ध होगा, है ना, तो फिर आपके जीवन में सतोगुण की वृद्धि होगी, है ना, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी, सकारात्मक सोच आएगी, और जब अच्छे विचार आएंगे तो ये निश्चित है कि आपके द्वारा सुकर्म होंगे, है ना? और जब आप सुकर्म करोगे तो क्या आपकी संतान सुकर्म नहीं करेगी? है ना? इसलिए हो सके इस कथा को प्यारा चिंतन है जीवन में धारण करने का प्रयास करना। एक दो बार नहीं, 5-7 बार नहीं। शाम को हिरण्यकशिपु बिस्तर पर लेट गया। माताओं ध्यान देना, कयाधु अपने स्वामी के चरण दबाने लगी।
हो सके माताओं तो शाम को अपने जीवन साथी के, अपने पति परमेश्वर के, अपने स्वामी के चरण दबाना। जीवन में किसी दूसरे के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नोट कर लेना, नहीं तो बाद में कहो अनूप पंडित जी कन्नौज से आए, ये कीमती बात नहीं बताई। हाँ, मैं आपको कथा सुनाऊंगा, वक्त मिला किसी दिन। भारत की पतिव्रता माताओं ने सिर्फ अपने पति की सेवा की है और विश्व के विधाता को भी पालने में झुला दिया। हाँ? अब अभी आप लोग 19 तारीख को वट सावित्री व्रत कर चुकी हो, है ना? किया होगा। अब अगर कहीं पढ़ा हो, सुना हो तो बता देना। भारत की पतिव्रता माता मैया सावित्री ने कौन से दूसरे के पैर छुए थे? अपने पति सत्यवान के चरण छुए, सत्यवान की सेवा की, सत्यवान को परमेश्वर समझकर उसके आदेश का पालन किया। परिणाम यह निकला, यमराज के हाथों से अपने पति के प्राणों को वापस ले लिया। सेवा आपको करनी पड़ेगी, मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ, बताने आया हूँ। अगर हो सके तो बात मान लेना, और अगर वक्त मिला तो किसी दिन कथा भी सुनाऊंगा। हाँ, पति देव खुद ही खिचड़ी बनाए गए। हाँ, क्षमा करना। और देवी जी गुरु जी की सेवा कर रही। विश्व के किसी भी विद्वान को, कथावाचक को नोट करना, चाहे जितना चोटी पर का विद्वान क्यों न हो, किसी भी पतिव्रता पत्नी को गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं। केवल सूत्र पढ़े दे रहा हूं। गुरुरग्निर्द्विजाति नाम वर्णानाम ब्राह्मणो गुरु। ब्राह्मण आदि का गुरु अग्नि है और सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। पति रेवो गुरु स्त्री राम। एक पतिव्रता पत्नी का गुरु उसका अपना पति है। इसी भागवत कथा में वर्णन, महात्मा कश्यप की पत्नी है दिति और महात्मा कश्यप की पत्नी है अदिति। मैं आपको कल कथा सुनाऊंगा, मैया अदिति और मैया दिति। क्यों? अब देखो, पति एक है, पिता एक है और माताएं दो। मैया दिति भी अपने पति के पास गई, कश्यप के पास, लेकिन विचार हमें तो लगता अच्छे नहीं, समय अच्छा नहीं। उनके द्वारा जो संतान हुई वो दैत्य हुए। और मैया अदिति भी अपने पति के पास गई। अदिति की जो संतान हुई वो स्वयं भगवान देवता आए। क्यों? बावन भगवान कौन है? इसी भागवत कथा में वर्णन है, कहीं अन्य का नहीं है। इसलिए माताओं, हो सके आपके किसी भी समस्या का समाधान, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, उसका समाधान आपको अपने पति के पास मिलेगा। हाँ, मर्यादा है। अगर कोई गंभीर समस्या है तो आप अपने पति को बताएं। अब आपका पति किसी अच्छे व्यक्ति, आचार्य के पास, सदगुरु के पास, क्यों, महात्मा के पास, धर्मात्मा के पास, यज्ञाचार्य के पास जाकर के समस्या का समाधान लेकर आए। कयादू अपने स्वामी के चरण दबाती है। हाँ, अगर हम पूछें कितनी माताएं जो शाम को अपने श्रीमान जी के चरण दबाती हो? आगे कुछ न कहें। हाँ, एक जगह हमने सुना था, कहीं निकल रहे थे गली में, श्रीमान जी ज्यादा थके थे तो कह रहे थे, देवी आज बहुत थका हूँ, जरा थोड़े चरण दबा दो।
तो माता जी ने कहा तुम्हें परी आज थके हो, यहाँ 15 दिन से हमारे पांव टूट ही रहे। बोलो गोविंद भगवान। 15 दिन से परी टूट रहे। हाँ, हम थोड़ा और आगे बढ़े। एक श्रीमान जी ने कहा देवी जरा चरण दबा दो, है ना। श्रीमान जी ने जो कहा चरण दबा दो, माता जी ने कहा लेट जाओ चरण संग हम तुम्हारो गरो दवाई दे। बोलो गोविंद भगवान की। बड़ी खराब स्थिति है। माताओं हो सके कथा को जीवन में धारण करना। मैंने आपको बताया था कल, बोली गोली से बुरा कर जाती है घाव। कथा सुनाऊंगा आपको। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना। आपका पति चाहे अंधा हो, आपका पति चाहे दरिद्र हो, आपका पति चाहे बधिर हो, आपका पति चाहे क्रोधी हो, आपका पति चाहे अति दीना हो, वृद्ध रोग वश, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धनहीना हो, ऐसे उपपति कर किए अपमाना, तो नारी पाओ चंपुर दुख। हो सके कथा जीवन में धारण करना। अगर आपको पति ऐसा मिला है तो आपके अपने जीवन का भाग्य है, दुर्भाग्य है, सौभाग्य है, आप समझो। अब अगर किसी भाई को, ताली एक हाथ से नहीं बजती, हमारे लिए दोनों बराबर। हाँ, अगर किसी भाई को पत्नी गड़बड़ मिली है तो कभी किसी मध्यस्थ को, मीडिएटर को दोष मत देना, अपने कर्मों का मूल्यांकन करना। हाँ, मैं आपको किसी दिन कथा सुनाऊंगा। भारत की एकमात्र शक्ति, एक नारी जाति का जीवन साधारण नहीं है। मैना रोई है। क्यों? जिस समय भगवान शंकर के विकट रूप को देखा है तो अपनी बेटी पार्वती को गोद में लेकर के मैना रोई है। वो कह दिया तत् विधि सृजी अब नारी जग माही, तूने नारी जाति को जन्म क्यों दिया, नारी जाति को क्यों बनाया, पराधीन सपने सुख। भारत की एक नारी जाति को जब तक वो बालिका रहती है पिता और भाई की नजर में रहती। अगर समय से भोजन नहीं मिलता पिता डांटते हैं, भाई डांटता है। विवाह हो जाता है तो पति की अंडर कस्टडी में रहती, अगर कपड़ों पर प्रेस नहीं मिलती है तो पति बहुत डांटता है। सुबह झाड़ू पोछा नहीं हो पाता, वो डांटता है। अब जब बूढ़ी हो जाती है ना, तो जिस संतान के मन की नहीं होती है, क्यों? अगर छोटे बेटे को 1 गिलास दूध ज्यादा पिला दिया तो बड़ा कहता तुम छोटे ही को चाहती हो, हमें नहीं चाहिए। जीवन भर से पराधीन ही रहना पड़ता है। तो मेरे लिए दोनों बराबर अगर हो सके तो मैंने एक दिन बताया था, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। माता कयाधु अपने स्वामी हिरण्यकशिपु के चरण दबाती है ना। अब विचार करो, अब चरण दबाते दबाते जब सेवा की तो हिरण्यकशिपु उठकर बैठ गया। कहा देवी आपके मुखमंडल की स्थिति ये बताती है, आपका चेहरा ये कहना चाहता है कि आप कुछ पूछना चाहती है। यह है सेवा का फल। चाहे जितना दुष्ट पति क्यों न हो, अगर आपने सेवा की है तो वो आपके जीवन के, आपके अपने मनोरथों को जरूर पूर्ण करेगा। लेकिन सेवा करोगे तब मेवा मिलेगा। कयाधु ने कहा स्वामी आप हमें यह बता दें वह तोता क्या कह रहा था। हिरण्यकशिपु ने कहा वो तोता राम राम कह रहा था। 1 2 5 7 11 21 बार नहीं, आचार्य लोग, विद्वान लोग कथा सुनाते हैं 108 बार। सोते सोते कयाधु ने अपने पति से राम राम का कीर्तन कराया।
उनके घर में प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म। समय बहुत कम है मित्रों, ध्यान देना। अगले दिन हिरण्यकशिपु पुनः तपस्या करने के लिए गया। बहुत कठिन तपस्या की है उसने। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद्भागवत महापुराण के अंतर्गत वर्णन करते हैं। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्व बाहुर्नभोर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनिः। सतेपे मंदर द्रोण्याम, वो मंदराचल पर्वत पर पुनः तपस्या करने के लिए जाता है। तपः परम दारुणम, परम दारुणम बहुत दारुण माने कठिन तपस्या करता है। परम दारुणम, दारुण माने कठिन, और परम दारुण हमें तो लगता वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन तपस्या करता। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछ देते कितनी कठिन है। श्री सूत जी महाराज से नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में सौनकादि ऋषि पूछते कितनी कठिन है? बोले ऊर्ध्व बाहो, अपनी भुजाओं को ऊपर कर लेता है। नभोर दृष्टि, अपनी दृष्टि को नभ माने आकाश की तरफ कर लेता है। पादांगुष्ठाश्रितावनि, पैर के अंगूठों के ऊपर खड़ा हो जाता है। सज्जनों, ऐसा वर्णन है उसके शरीर से, उसके सिर से ज्वालाएं निकलने लगती है। अब यहां ध्यान देना, दानव और मानव में इतना ही अंतर है। दानव अगर बैठ गया, चाहे मर जाऊं, चाहे मिट जाऊं, चाहे नष्ट हो जाऊं, जब तक तपस्या का परिणाम नहीं मिल जाएगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा। और मानव रोज भगवान को जल चढ़ाता, रोज पूजा करता, और किसी दिन अगर देर हो गई तो कहता प्रभु आज यहीं से राम राम स्वीकार करो, भूख बहुत तेज लगी, पहले भोजन करेंगे। इसीलिए फेल हो जाता है ना। जो भी नियम अपनाओ वो लगातार अपनाओ, आपको सफलता मिल जाएगी। उपस्थित सज्जनों, देवता परेशान हुए, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। भगवान की प्रेरणा के द्वारा ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के पास आए, अपने कमंडल से जल छोड़ा, हिरण्यकशिपु से कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोषि काश्यप वरदोऽहं अनुप्राप्तो प्रियतामीप्सितो वरः। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ अर्थात उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठो उठो। कौन? भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। काश्यप, तपः सिद्धोषि काश्यप, काश्यप ये संबोधन है। हे कश्यप के पुत्र, कश्यपस्य आत्मजः, कश्यपस्य आत्मजः यः सः कश्यपात्मजः। क्यों? उसका बेटा काश्यप। हे कश्यप के पुत्र, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई। मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। प्रियतामीप्सितो वरः, जो तुम्हारी इच्छा हो वो वरदान हमसे मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा अगर वरदान देने आए हो तो मैं वरदान मांगता हूँ, आप हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये बात तो हमारे डिपार्टमेंट की है ही नहीं। हाँ, हम सृष्टि के रचयिता हैं, हम क्रिएचर हैं। अंग्रेजी का एक शब्द है क्रिएट,
है ना, क्रिएट वर्ब है, क्रिया है, और जब इसमें ईआर जुड़ जाता है तो हो जाता क्रिएचर, अर्थात बनाने वाला, ये नाउन हो जाता, कर्ता हो जाता। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हें अमर नहीं कर सकते, अगर तुम मर जाओ तो हम तुम्हें बना तुरंत देंगे, है ना। अब जिसके पास जो विभाग है वो अपने विभाग वाली सुविधा ही तो दे पाएगा। और अगर आप ज्यादा खास हो तो वो कह देता अच्छा रुको, हम फला विभाग के लिए पत्र लिखे दे रहे, ये लिए जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अमरता को छोड़कर तुम्हें जो मांगना हो वो मांग ले। इसने कहा तो सुनो, नांतर बहिर दिवा, क्यों ना हम अंदर मरे, न बहिर न बाहर मरे, न ऊपर मरे न नीचे मरे, न भूमो न अंबरे, है ना, न नरई न मृगई, हम किसी नर से न मरे किसी मृग, है ना। अब शब्दा नाम तो अनेक अर्थ, वैसे आचार्य लोग कह देते पशु, अब यहाँ मृग का अर्थ सिंह से है। हाँ, हम ना नर से मरे ना सिंह से मरे, चायुधई, हम किसी आयुध से न मरे। बोलो कोई कसर रह गई? कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं। कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं, निश में न मरूं दिन में न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस, बोले अबे बस नहीं, अभी तो शुरुआत की है। हाँ, नर से न मरूं पशु से न मरूं, व्यापे कोई हथियार नहीं, जीवन में मुझे अब भोगने को रह जाए कोई बिहार नहीं। तो
सच्ची तुम होई और तहन लगी मारे न पावे। अब विचार करना उपस्थित सज्जनों, कोई कसर रह गई? जिसे एक छोटा सा पद मिल जाता वो तो सीधे मुंह बात नहीं करता, और जिसे इतने वरदान मिल जाए, क्यों